नमस्कार। डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। गौतम जानता था कि उसकी बेबी सिद्धार्थ को पसंद करती है। वह उनके रास्ते से हट गया। बस मिस्टर बुद्ध, तुमने न अपने नाम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली नहीं ले लिया है। गौतम की बात पूरी होने से पहले ही स्नेहा ने उसे टोक दिया और फिर पलटकर काशवी से पूछने लगी, ये बता, कल तू इसके प्रवचन सुनती रही क्या जो इतनी डल सी हो रही है? प्रवचन देने के अलावा भी ये कुछ और करता है या नहीं? सब दोस्त हंसने लगे तो सिद्धार्थ बीच बचाव करने लगा, यार कभी कभी अच्छी बातें भी सुन लिया करो। अपना गौतम स्पिरिचुअल आदमी है, सचमुच संत है। क्यों सीधे साधे लोगों को परेशान करते हो? चलो बारबेक्यू रेडी है। हाँ चलो, चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं पेट में, अब रहा ही नहीं जा रहा। और ये खुशबू तो बस। स्नेहा काउच से उछलकर खड़ी हो गई और सब लॉन की तरफ बढ़ चले। काशवी ने राहत की सांस ली और सिद्धार्थ को धीमे से शुक्रिया कहा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बाहर चला गया। 15 साल बाद कॉलेज के दोस्त मिले थे। एक तरह से अनऑफिशियल रीयूनियन था। सब अपने पति पत्नी बच्चों को छोड़कर आए थे और मज़े कर रहे थे। पूरी बैच में बस गौतम और काशवी ही ऐसे कपल थे जिनके प्यार की परिणति शादी में हुई। बाकी सब एक तरफा यह लव ट्रायंगल या अधूरे प्यार के मारे थे, जो कॉलेज के अफेयर पीछे छोड़कर कब के अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़कर सेटल हो चुके थे। हालांकि रीयूनियन ने फिर से पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी, पर सबसे ज़्यादा बेचैन काशवी ही थी। सब जानते थे कि गौतम और सिद्धार्थ दोनों काशवी को चाहते थे, पर काशवी ने गौतम को चुना। यह कोई नहीं जानता था कि काशवी पहली नज़र में ही सिद्धार्थ पर दिल हार चुकी थी, लेकिन वह इतना चुप सा रहता था कि अक्सर लोगों की तरह काशवी ने भी उसे घमंडी समझ लिया। क्लास टॉपर जो था, गौतम प्यार का इजहार कर बाजी मार ले गया। इतने सालों में वे पति पत्नी से ज़्यादा दोस्त की तरह रहने लगे थे। गौतम का रुझान आध्यात्म की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। काशवी को लगा था कि उसने सिद्धार्थ का ख्याल कब का मन से निकाल दिया है, पर आज उसे देखते ही उसका दिल इतनी ज़ोरों से धड़कने लगा कि उसे लग रहा था उसकी धड़कनें नगाड़े की तरह सबको सुनाई दे रही हैं और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वहीं सिद्धार्थ भी नजरें बचाकर उसे ही निहारता रहा। उसने शादी नहीं की। उसकी आंखों में इतना कुछ अनकहा था कि काशवी को खुद पर काबू रखना मुश्किल होता जा रहा था। लंच की टेबल पर डिश पास करने में सिद्धार्थ का हाथ उसके हाथ से टकराया तो उसे लगा जैसे करंट के तार छू लिए हों। उसके और करीब जाने, उसे छूने की इच्छा जोर मारने लगी। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं किसी और की पत्नी हूँ। मुझे ऐसे विचार भी मन में नहीं लाने चाहिए। ये पाप है। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। उसने जैसे तैसे खाना खत्म किया और तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर गौतम को साथ लिए वापस लौट आई। गौतम सीधा साधा आदमी था। उसे काशवी की चिंता हुई तो बिन हील हुज्वत उसकी बात मान वापस आ गया। सिद्धार्थ का मन बुझ सा गया। काशवी को जल्दी से अपनी स्टोरी पूरी करके देनी थी। डेडलाइन कब की पूरी हो चुकी थी और एडिटर ने जान खा रखी थी। जैसे तैसे उसने काम निपटाया और दुखते सिर को थामे लैपटॉप पर सिर टिकाए बैठ गई। गर्मा गर्म कॉफ़ी की महक उसे बड़ी भली लगी। बमुश्किल आंखें खोले उसने देखा सिद्धार्थ कॉफ़ी का मग लिए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? 3 महीने हो गए उस रीयूनियन को, पर हेल्यूसिनेशन आज तक हो रहे हैं मुझे। उसने बेदर्दी से आंखें रगड़ डाली। काशवी, देखो कौन आया है। मीट मिस्टर सिद्धार्थ आहूजा, हमारे नए पड़ोसी। इनका ट्रांसफ़र यहीं हो गया है और भाई साहब हमारे सामने वाले मकान में ही शिफ्ट हो गए हैं। सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखे गौतम खुशी खुशी बता रहा था और काशवी के दिमाग में सन्नाटे चल रहे थे। ओह नो, अब यह दिन रात सामने ही रहेगा तो मैं कैसे खुद को रोक पाऊंगी।
मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह अपनी सोचों में ही गुम थी। फिर तो सही में उसका घर में रहना मुश्किल हो गया। खिड़की से उसका कमरा दिखता था। बालकनी में जब भी जाओ वह सामने ही होता था। दोनों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाना होता था। काशवी ना चाहते हुए भी उसे छिप छिप कर देखती। वह ना दिखता तो बेचैन हो जाती और दिख जाता तो परेशान हो जाती। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। मुझे कुछ तो करना होगा, घर से बाहर रहना होगा। उसने प्लान बनाया। गौतम, मैं सोच रही हूँ एक जॉब और पकड़ लूँ। इसमें मेरा काम हो ही जाता है घर से। बिल्कुल नहीं, 9 से 5 की जॉब क्रिएटिविटी को मार देती है। गधे की तरह हम माली करने के बाद सामने बस बिस्तर दिखता है, कविता कहानी नहीं। वैसे भी हमारी ज़रूरतें कितनी कम हैं। अगर कुछ करना ही है तो स्किल्स इम्प्रूव करो। तुम फ्रेंच लिटरेचर की फ़ैन हो ना, फ्रेंच क्यों नहीं सीखती? कब तक ट्रांसलेशन से पढ़ती रहोगी? सिटी सेंटर में रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लो। काशवी को यह आइडिया बढ़िया लगा तो गौतम ने फ़ौरन 6 महीने की फ़ीस भर दी। फ्रेंच टीचर लंबे चौड़े ब्लॉन्ड सर थे। काशवी को जानकर हैरानी हुई कि वे फ्रेंच नहीं हैं, फिर भी भाषा पर इतनी पकड़ है। इससे ज़्यादा हैरानी यह जानकर हुई कि न सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच बल्कि उनकी हिंदी भी इतनी ही अच्छी है। चलिए, हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास में आप लोग फ्रेंच में कुछ कहिए। कोई अभिवादन जुमला या शब्द ही कभी सुना हो किसी ने कहीं? मतलब पता होना ज़रूरी नहीं है। जे व्यूज ए तांद, पीछे से आवाज़ आई। सबने मुड़कर देखा। वेरी गुड, इट मीन्स आई एम वेटिंग फॉर यू। व्हाट्स योर गुड नेम हैंडसम? सिद्धार्थ आहूजा। काशवी को विश्वास नहीं हो रहा था। जिसका सामना करने से बचने के लिए उसने क्लासेस ज्वाइन की, वह उसी की बैच में था। उसने खुश होकर हाय किया तो जवाब में काशवी को भी मुस्कुराकर हेलो करना पड़ा। अब तो 6 महीने की फीस भी भरी जा चुकी है। क्या करूं? वह बुरी तरह झुंझलाई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कार रिवर्स करने में वह उसे ठोंक बैठी है। घबरा कर वह नीचे उतरी। सिड, तुम ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आउच, मेरा पंजा इस बात से सहमत नहीं है। दर्द को बमुश्किल दबाते सिद्धार्थ ने अपने बाएं पैर की तरफ इशारा किया तो काशवी की चीख ही निकल गई। हड्डी टूटकर पंजा पीछे घूम गया था। तब तक गार्ड भी वहां पहुंच गया था। दोनों ने मिलकर उसे कार में डाला और हॉस्पिटल ले आए। पैर की सर्जरी हुई। काशवी बहुत शर्मिंदा थी। गौतम को फ़ोन करके वह वहीं रुक गई। सर्जरी के बाद उसे फीवर तो नहीं है, यह देखने के लिए उसने सिद्धार्थ का माथा और गला छुआ और चैन की सांस ली। डिस्चार्ज होने के बाद गौतम के इसरार पर वह उन्हीं के घर रुक गया। 1 महीने का प्लास्टर जब तक नहीं उतरता तब तक के लिए। काशवी उसका बहुत ख्याल रख रही थी। उसे पछतावा था अपने किए का। अगर मुझे पता होता तुम्हारे पास रहने, तुम्हें छूने, तुम्हें जी भर के देखने को मिलेगा तो मैं कब का हाथ पैर सिर माथा सब तुड़वा चुका होता। बल्कि सोच रहा हूँ बारी बारी से नंबर लगा ही लूँ। जब भी कार लेकर निकलो मुझे हॉर्न मार देना, मैं कूद कर आगे आ जाऊँगा। सिद्धार्थ की बात पर वह कुड़कर बोली, थैंक्स बट नो थैंक्स। मरने का शौक है तो किसी और की गाड़ी के आगे कूदना। अब मैं तो कब का मर चुका तुम पर। सिद्धार्थ की बात पर उसका दिल फिर बुलेट की रफ्तार से भागने लगा। बिन कुछ कहे वह अपने कमरे में दौड़ गई और गेट बंद कर लिया। ये कुछ दिन और यहाँ रहा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। आज तो उसने अपनी भावनाएं भी जाहिर कर दी हैं। मैं इन दोनों के साथ साथ खुद से भी छल कर रही हूँ। ये ठीक नहीं है। जैसे तैसे वह समय भी गुजरा। काशवी खुद को सिड से जितना दूर रखने की कोशिश कर रही थी, उसका मन उतना ही उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था
वह अदृश्य रस्सी के बीच में है जिसे दो तरफ से खींचा जा रहा है। आज उनकी शादी की 15वीं एनिवर्सरी थी। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। गौतम ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई तो उसका गिफ्ट देखकर वह हैरान ही रह गई। तुम्हें यह घर बहुत पसंद था ना? अक्सर इस रूट से गुजरते तुम इसे निहारा करती थी। आज से यह तुम्हारा हुआ, सिर्फ तुम्हारा अपना। गौतम, यह बहुत महंगा है। इसकी किस्तें भरते भरते तो कोई किस्त नहीं है, पेमेंट हो चुका है। हमारा अपार्टमेंट बेचकर और मेरी सेविंग मिलाकर इसकी कीमत निकल आएगी। गौतम का प्यार देखकर कासवी फूट फूट कर रो दी। न जाने कब से मेहनत कर रहा होगा, पाई पाई बचाकर उसके सपनों का घर उसे तोहफे में दे दिया और वह पराये आदमी के पीछे पागल हो रही थी। अच्छा है उसने खुद पर जज्बात हावी नहीं होने दिए। फिर भी वह खुद को दोषी समझ रही थी। वह गौतम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। किसी से प्रेम करना गलत नहीं है कासू। गौतम ने उसे अपने से लगाते हुए कहा, प्यार तो एक स्वाभाविक क्रिया है, किया नहीं जाता हो जाता है। जिसको चाहो उसके सामीप्य की चाहना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हारी कहानियों के जरिए मैं तुम्हारे मन की पीड़ा, दुख, अंतर्द्वंद को ठीक से जान पाया। तुम मेरी कहानियाँ पढ़ते हो, तुम जानते थे कि मैं कासवी को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तो कॉलेज के समय से जानता था, पर मुझ में अहंकार था। सिद्धार्थ से न हारने बल्कि उसे हराने की प्रतिद्वंदिता की भावना लेकर तुम्हें उससे छीनना चाहता था। लेकिन फिर तुमसे सच्चा प्यार हो गया। धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ बढ़ने से मैं विषय वासनाओं से दूर होता गया। तुमसे भी, पर यह तुम पर अत्याचार है। तुम एक सुखी वैवाहिक जीवन की हकदार हो। मैं न जाने कब से दीक्षा लेकर सन्यासी बनना चाहता था, पर पहले तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। जब सिद्धार्थ से मिला तो मार्ग प्रशस्त हो गया। मैंने ही उसे हमारे पड़ोस में घर खरीदने और तुम्हारे करीब रहने की सलाह दी। तुम खुद को दोषी मत मानो। डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं। तुम दोनों सुखी रहो और मुझे संसार से विरक्त होकर ध्यान रमाने की आज्ञा दो। मैं नहीं चाहता कोई यशोधरा फिर उलाहना दे, सखी वह कहकर जाते। गौतम ने हाथ जोड़े तो कासवी की आंखों से गंगा जमुनी बह निकली। उन आंसुओं में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, कृतज्ञता क्या नहीं था। वह सचमुच भाग्यवान थी कि इन दो इतना प्रेम करने वाले पुरुष उसके जीवन में आए। धन्यवाद।